फ़िल्मों से वो बुरे वाले वहशी किस्म के विलन वो कहाँ चले गए? कभी आपने सोचा इस बारे में? एक ज़माने में विलन ऐसे होते थे जिन्हें देखते ही नफ़रत दूर से घिर के आ जाया करती थी। उनकी हँसी, उनका गेटअप, उनका बोलना-चालना सब कुछ ऐसा होता था कि फ़िल्म देखता बंदा उन्हें गाली दिए बगैर नहीं रह सकता था। माज़ी में कई विलन्स के साथ ऐसा हुआ कि वो कभी कहीं अवाम के सामने आए तो उन्हें बाकायदा कुट खानी पड़ी। ऐसा एक विलन पिछले दिनों मैंने देखा तो यकीन करें रूह खुश हो गई, आंखों समेत पूरे जिस्म के अंदर जैसे ना ठंडक उतर गई। उसका नाम था आत्माराम और वो अभी गन्स एंड गुलाब्स नामी एक सीजन में देखने को मिला। उस वक्त एकदम लगा कि यार जिंदगी में आम फिल्मों ड्रामों में विलन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विलन बड़े पावरफुल होते थे पुराने ज़माने में। आप याद करें, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई होगी कि आप अमरीश पुरी जैसे बन जाएं, अनुपम खेर टाइप कोई काम करें, या आम जिंदगी में आपका रोल जो है वो प्रेम चोपड़े जैसा हो। कई नाम थे बेशुमार, सब अपनी जगह भरपूर किस्म के मनफी रोल करते थे, लेकिन उस सारे लगे बंधे काम को 30-35 बरस पहले खुद फिल्म वालों ने खराब करना शुरू कर दिया। खलनायक बनी तो संजय दत्त जैसा विलन हर किसी को अच्छा लगने लगा। राम जाने या अंजाम टाइप फिल्मों में शाहरुख खान जहरीले किस्म के रोल में आए, रितेश देशमुख, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नाना पाटेकर, सभी ने वक्त पड़ने पर विलन पना किया। और इस तरह ये हुआ कि वो जो गुड बॉय बैड बॉय वाली तकसीम थी ना, वो धुंधली हो गई। पहले ज़माने में विलन लाउड होते थे, कड़ाकेदार आवाज़, तंजिया, रोबदार लहजा, ये सब मसनूई लगता था और इसीलिए एक फिल्म बाकायदा फिल्म महसूस होती थी। पारेश रावल और अनुपम खेर समेत बहुत से दूसरे अदाकार बाद में कॉमेडी किस्म के विलन बनने लगे और किरदार का मनफीपन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। यहाँ मसला ये है कि एक फिल्म को फिल्म ही लगना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि फिल्म भी ऐसी लगे कि जैसी आम जिंदगी होती है? नेचुरल अदाकारी करना, आम आदमी जैसा विलन बनना, सुपर पावर्स के बगैर हीरो बनना, पूरी फिल्म में कोई गैर मामूली बात ना होना, कुछ भी ऐसा ना होना कि जो सिर्फ फिल्मों में हो सकता हो। ये सब कुछ नहीं होगा तो हम फिल्म को फिल्म क्यों कहेंगे, ड्रामे को फिर ड्रामा क्यों कहेंगे? अंग्रेजी फिल्म वालों ने भी यही लाइन पकड़ी हुई है। ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि विलन फिल्म खत्म होते होते हीरो में बदल जाएगा। मतलब क्यों भाई, पूरा विलन सालिम मुकम्मल विलन क्यों नहीं पैदा कर सकते तुम लोग? तो अब आत्माराम को उसको देखकर मुझे ऐसे लगा कि यार बड़े अरसे बाद कुछ तगड़ा विलन सामने आया है। ऐसा विलन जिसे देख के बाकायदा नफरत होती है और बंदे का दिल करेगा यार इसका सर फाड़ दें आगे। विलन को जब से हमने कैरेक्टर एक्टर में बदला है, गौर करें, तब से बहुत कम फिल्में लोगों में ठीक वाली मशहूरी समेट पाई हैं। जिन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया उनमें कहीं भी देख लें तो खैर और शर की एक वाज़ेह जंग नजर आएगी। एक ऊंची दीवार दिखेगी कि जिसकी एक तरफ हीरो होगा और दूसरी तरफ विलन। वजह क्या है? लोग धुंधलेपन पर यकीन नहीं रखते, उन्हें ग्रे एरियाज नहीं चाहिए, वो उनकी जिंदगी में भरे पड़े हैं। फिल्म में उन्हें कम से कम सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। होता ये है कि फिल्म में विलन को जब हीरो मारता है तो देखने वाले खुश होते हैं। जब कोई आसमानी ताकत हीरो को बचा लेती है तो सिनेमा में बैठे लोग दिल में शुक्र अदा करते हैं। कैरेक्टर एक्टर जब कोई टिकावा किस्म का डायलॉग बोलता है जो आपको पता है कि आम जिंदगी में ऐसे नहीं बोला जा सकता, तो आप खुश हो जाते हैं। और इस चीज़ का नाम फिल्म है। फिल्म में, गानों में, ड्रामों में जब नई दुनिया हकीकत निगारी की बात करती है, उन सबको भी आम जिंदगी जैसा दिखाती है, तो होता सिर्फ ये है कि आम बंदा उन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं महसूस करता। वो कहता है यार ये सारे स्यापे तो मेरी ज़िंदगी में पहले ही चल रहे हैं, मैं ये सब क्यों देखूंगा? फिल्मी इंसानियत को इस वक्त एक सुपरमैन की ज़रूरत है, कैप्टन प्लैनेट की ज़रूरत है, वंडर वुमन चाहिए, दिलीप कुमार टाइप मुकम्मल हीरो चाहिए, और उनके साथ साथ 100% ऐसे विलन दरकार हैं जिन्हें देख के बंदा बुरा महसूस करे। और ये सब लोग, सब हीरो लोग जब उस विलन नामी बुराई का खात्मा करें तो कम से कम दिल को अच्छा तो महसूस हो, वरना फिल्म देखने का फ़ायदा क्या?